नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दो बहनों की बातें। ये देख लीजिए आप इस पुस्तक को, दो बहनों की बातें। दो बहनें आपस में क्या बातचीत कर रही हैं, इसे सुनने से पहले इस पुस्तक के लेखक के विषय में और इस पुस्तक का जो उद्देश्य है उस विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं पंडित सिद्ध गोपाल कविरत्न जी। यह एक बहुत बड़े वक्ता हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत कार्य किया है। वैदिक सिद्धांतों पर उनके सरस एवं ओजस्वी प्रवचन और उनके हृदय ग्राही कविताएं किसे मंत्र मुग्ध नहीं कर देती थी। अपने प्रचार काल में उन्होंने अनुभव किया कि सर्वसाधारण के लिए वैदिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रारंभिक सरल शब्द शैली का अभाव है। दो बहनों की बातें इसी उनके सुदीर्घ चिंतन एवं मंथन का परिणाम है। दो बहनों की बातें निसंदेह गागर में सागर है। सत्य के जो जिज्ञासु हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उन्होंने इसे बड़े चाव से अपनाया और मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। तो इस पुस्तक का उद्देश्य यही है, आपको वैदिक सिद्धांतों से परिचित करवाना। कहते हैं वेद भगवान की कल्याणी वाणी है। वैदिक सिद्धांत अपने आप में सत्य है, सनातन है। सनातन अर्थात सदा रहने वाला, और शाश्वत है अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा स्थायी रहता है। तो यह पुस्तक हमें उन्हीं सिद्धांतों से अवगत कराती है। तो चलिए हम इस पुस्तक के माध्यम से आपको और लेखक पंडित सिद्ध गोपाल कविरत्न जी के विचारों से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। और हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप इन विचारों को अपने जीवन में भी अपनाएं, उन्हें ग्रहण करें, उन्हें समझें और दूसरों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए शुरुआत करते हैं दो बहनों की आपसी जो बातचीत हो रही है, हाँ, उनका जो संवाद हो रहा है उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम विचार करेंगे, अपने विचार और इस पुस्तक के माध्यम से प्रकट करेंगे, इस पुस्तक के विचारों को प्रकट करेंगे।
पहला बिंदु इस पर है, ईश्वर है या नहीं। इन्हीं विचारों के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा जो बिंदु रहेगा हमारा, क्या ईश्वर सृष्टि करता है। तीसरा है, ईश्वर की भक्ति क्यों करें। ईश्वर साकार क्यों नहीं, यह चौथा है। पांचवा है, ईश्वर का ध्यान कैसे हो। छठवा, ईश्वर न्यायी है या दयालु। सातवां बिंदु है, श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। आठवां है, यज्ञ और यजोपवीत। नौवां बिंदु है, वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से। 10वां बिंदु है, नमस्ते कहाँ से चली। 10वां बिंदु है, मांस खाना चाहिए या नहीं। और 12वां बिंदु है, क्या ईश्वर से समस्त सृष्टि बनी है। तो ऐसे ये 12 बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर उनके विचारों को हम आप तक पहुंचाएंगे। आप उन्हें ध्यान से सुनिए और समझिएगा। तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है, ईश्वर है या नहीं है, दो बहनों का इसी पर आपस में संवाद चल रहा है। तो चलिए जानते हैं दोनों बहनों के संवाद के विषय में। बहनें सुनो, पंडित उमाशंकर और पंडित दीनदयालु दोनों ही सगे भाई थे। दीनदयालु की लड़की का नाम कमला था और उमाशंकर की लड़की का नाम बिमला था। कमला आयु में छोटी थी और बिमला बड़ी थी। ये दोनों परस्पर आपस में भी अच्छी सहेली थी। दोनों ही सुंदर, सुशील, मृदुभाषी, माता पिता की भक्त, विद्या प्रेमी और प्रतिभा संपन्न थी। धर्म, समाज, दर्शन, विविध विषयों पर दोनों में प्रेम पूर्वक विचार विनिमय होता था। एक समय तो उनमें ऐसा विवाद चला जो 12 दिन तक लगातार चलता रहा। जो हमने 12 बिंदुएं बताए हैं आपको, तो ऐसा विवाद चला, उसमें से एक एक बिंदु पर दोनों बहनों के बीच संवाद हुआ है। तो वो विवाद 12 दिनों तक चला। विवाद भी कितना सुंदर, कितना तर्कपूर्ण, कितना मनोरंजक और कितना शिक्षाप्रद, बस कुछ ना पूछिए, बहुत ही सुंदर था। प्रातः काल ही दोनों बहनें बैठ जाती, घड़ी सामने रखकर निश्चित समय कर लेती, फिर खूब एक दूसरे से सप्रेम प्रश्नोत्तर किया करती। मेरी बहनें इन शब्दों को पढ़कर मन में सोचती होंगी, भला ऐसा क्या विवाद था जिसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है। अच्छा, यदि आप ये जानना चाहती हैं तो पढ़ जाओ। तो आप पढ़ नहीं, आप सुन लीजिए इस संवाद को आदि से अंत तक। परंतु सुनना ध्यान पूर्वक। आपसे अभी भी एक बार और मेरा अनुरोध है कि आप इसे सुने, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। ये बहुत ही अच्छे विचार हैं, जीवन को प्रेरित कर देने वाले विचार हैं। परंतु ध्यान से सुनना। फिर देखो
आपको कैसी प्रसन्नता होती है और कैसा आपका ज्ञान बढ़ता है। फिर ध्यान से कह रहे हैं वो कि उन्होंने तो ये पुस्तक में ये कहा है कि अगर ध्यान से ना पढ़ोगी तो मैं जिम्मेदार नहीं। साफ बात है। तो मेरा भी आपसे यही एक विनती है कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुने, और अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं तो फिर हम भी इसके जिम्मेदार नहीं। चलिए, ईश्वर है या नहीं, हम उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए इस बिंदु पर जो उनके विचार है आपके सामने रख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमला कह रही है, बहन बहन तुम कहा करती हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो, है ना। भगवान का नित्य हमें स्मरण करना चाहिए। तो कमला कह रही है, बहन तुम कहा करती हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो। मैं तुमसे आज यह प्रश्न पूछती हूँ कि बताओ ईश्वर कहाँ है जिसकी प्रार्थना किया करूं? है कहाँ ईश्वर जिसका मैं स्मरण करूं? बिमला उसे उत्तर देती है, ईश्वर सब जगह है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। बिमला के कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा कण कण में है और ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है। सभी जगह परमात्मा है तो सभी जगह भरी हुई है, कोई भी जगह खाली नहीं है। अब कमला कह रही है, यह खूब ही कही, जब ईश्वर सब जगह है तो और चीजें किस जगह हैं? समझ रहे हैं आप ये कि उसने क्या कहा? अरे तुम तो खूब बोल रही हो, हाँ खूब कह रही हो कि जब ईश्वर ही सारी जगह है तो फिर चीजें जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो किस जगह पर हैं? उसका कहना था कि जगह तो सभी ईश्वर ने घेर ली। जैसा कि उसे किसने कहा, बताया ना उसे, बिमला ने उसे बताया कि कोई भी जगह खाली नहीं है, हाँ ईश्वर सब जगह है। तब कमला कह रही है कि तुम तो खूब कह रही हो, कि खूब ही कही तुमने तो, कि जब ईश्वर सब जगह है तो चीजें किस जगह है? जगह तो ईश्वर ने घेर ली, कोई स्थान उससे खाली ना रहा, तो चीजें बिना स्थान के ही रहती हैं। मतलब चीजों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा, वो तो वैसे ही है ही नहीं जगह, क्योंकि ईश्वर ने तो जगह घेर ली है। अब आगे बिमला ने उसे उत्तर दिया, नहीं बहन यह बात नहीं, कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है, ऐसा इससे मेरा मतलब यह है कि उसकी सत्ता सब स्थानों में है। उसकी सत्ता, उसका व्यापता, चारों ओर फैले हुए होना, उसका उससे मतलब था कि उसकी उस सत्ता सब जगह है, उसका अधिकार सब जगह पर है। बोलचाल की भाषा में इसी तरह तो कहते हैं हम, है ना, कि जब बोलते हैं कि यहाँ हट जाओ तो कहते हैं ना, अरे जगह खाली नहीं है ना, स्थान नहीं है, जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है। ऐसे उसने भी कहा, ठीक है। तो ईश्वर की सत्ता जगह को नहीं घेरती, ठीक है, उसकी सत्ता हर जगह है, पर सत्ता स्थान नहीं घेरती है। जगह घेरने वाले पदार्थ प्राकृतिक होते हैं, जो स्थान घेरते हैं वो पदार्थ, कह रहे मटेरियल, हाँ जो स्थान घेरते हैं वो मटेरियल कह रहे प्राकृतिक होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
और उनके परमाणु ये सब के सब जगह को घेरते हैं। ठीक है, ये सब के सब वस्तुएं जो हैं, मतलब उनके परमाणु जो है, कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक मटेरियल है, हाँ, अग्नि, जल, वायु और भी जो है, ये सभी घेरते हैं और उनके परमाणु स्थान घेरते हैं। ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्यापक है। जैसे बोलते हैं ना, परमात्मा कण कण में है, प्रकृति के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। तो जब ये प्राकृतिक पदार्थ हो गए, इन पदार्थों के परमाणु परमाणु जो है ये सबकी सब जगह घेरते हैं। तो कह रहे हैं ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्यापक है। ये जो पदार्थ है इनके अंदर, इसमें व्यापक है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह है। कमला, अब कमला फिर प्रश्न पूछती है, अच्छा, ईश्वर सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और जब दिखाई नहीं देता तो उसके होने का प्रमाण ही क्या? अब वह उससे उसका प्रूफ मांग रही है, सबूत मांग रही है कि मुझे प्रमाण दो। तुमने कहा कि ईश्वर सब जगह है, और सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता हमें? हाँ, और अगर दिखाई देगा तभी मैं उसे मानूंगी। तो उसने उससे कहा कि उसका प्रमाण क्या है? तब विमला ने कहा, तो क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वह होती ही नहीं है? हाँ, अब विमला उससे कह रही है कि मान लो अगर जो चीज तुम्हें दिख नहीं रही है तो क्या वो होती नहीं? होती है ना वो। देखिए, संसार में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो होते हैं परंतु नहीं दिखाई देते हैं। आपके आसपास, अपने आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो होती हैं परंतु हम उन्हें ऐसे देख नहीं पाते ना, आंखों से हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो जो चीज हमें आंखों से नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? वह है नहीं, अस्तित्व में नहीं है वह अस्तित्व में। तो देखिए उसने उसे कैसे समझाया। जैसे सर्दी, गर्मी, इन्हें हम देख पाते हैं क्या? हाँ, हम इन्हें देख पा रहे हैं, सर्दी, गर्मी। सुख, दुख, सुख आता है हम खुश रहते हैं, दुख आता है तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। समय, दिशा, भूख, भूख को हम देख पाते हैं, प्यास को हम देख पाते हैं क्या? खुजली, हमें कहीं खुजली होती है तो हमें हमें उसका अनुभव होता है, हमें पता चल रहा है, हम उसे देख पा रहे हैं क्या कि कहाँ है खुजली, या हमें दिख रही है कि कुछ चलकर आ रही है हमारे पास में। दर्द को भी हम क्या करते हैं? फील करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, हमें दिखाई तो नहीं देता। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं इत्यादि। उसने कहा उसको, किसी चीज के दिखाई ना देने के बहुत से कारण हो सकते हैं। भाई अगर कोई चीज नहीं दिख रही है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन, कारण हो सकते हैं उसके। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत दूर होने के कारण भी नहीं दिखाई देती। हम यहाँ बैठे हैं और आप अगर हमें सुन रहे हैं तो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं ना, आप वहां से हमें सुन रहे हैं। तो बहुत सी चीजें जो हमें क्या होता है, दूर होने के कारण नहीं दिखाई देती हैं। जैसे यूरोप यूरोप हो गया, कोई देश हो गया, अमेरिका है ना, बहुत दूर उड़ती हुई पतंग जब तक पास है दिख रही है और बहुत ज्यादा चली गई ऊपर, है ना, तो बहुत दूर हो गई हमसे, तब हमें नहीं दिखाई देगी। इसी तरह पक्षी, ठीक, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अत्यंत पास होने के कारण नहीं दिखाई देती। अब कह रहे हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बिल्कुल एकदम नजदीक हैं फिर भी हमें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हम हमारी आँख के ये जो अंदर ये जो सर्किल है, ये जो गोला है जो है, हम इसे नहीं देख पाते, वो हमारे बिल्कुल करीब है, ठीक है। और उसने कहा कि जैसे आँख और उसमें लगा सूरमा, हमारी आँख बहुत नजदीक है पर हम उसे देख नहीं पाते, हम आंखों से सब चीजें देख रहे हैं पर हम अपनी आंखों को
नहीं देख पा रहे, उसमें जो हमने काजल लगाया है हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे कि परमाणु। इसी भांति अनेक प्रकार के कीटाणु हैं जो हमें किससे दिखाई देते हैं, जिसे हम दूरबीन से देखे जा सकते हैं, जो इतने सूक्ष्म आकार के होते हैं जिन्हें सिर्फ दूरबीन से देखा जा सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के कारण नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, ऐसी भी चीजें हैं कि पर्दा है तो पर्दे के दूसरी तरफ क्या है हम वह नहीं देख पाते ना, कि क्या है, क्या हो रहा है, या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पर्दा अगर कैसा है, अब आप कहें कि पर्दा अगर वैसा पतला सा हो, चन्ना सा, तो ठीक है, फिर भी हल्का हल्का, पर अगर पर्दा कैसा है, मोटा है, तो हमें आर पार का नहीं दिखाई देगा ना। तो देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के कारण नहीं दिखाई देती है। और भी चीजें हैं, जैसे देखो, एक उन्होंने उदाहरण दिया उसने कि काई के पर्दे के कारण पानी, जैसे आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, मोटी मोटी काई जम जाती है, पानी के ऊपर काई जम जाती है, तो ऊपर काई दिखाई देती है, काई के कारण उसके अंदर का पानी नहीं दिखाई देता। ठीक, मैल के पर्दे के कारण शीशा, अगर कोई दर्पण है उस पर क्या जम जाए, मेल की परत जम जाए, धूल जम जाए, कुछ ऐसे जम जाता है, तब भी तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते ना। हाँ, जब हम उसे साफ करेंगे तब हमें हमारा अक्स दिखाई देगा उस दर्पण में। तो कहा उसने कि मैल के पर्दे के कारण शीशा, दीवार के कारण दीवार के पीछे बैठा हुआ मनुष्य। अब ये हमारे सामने दीवार है, हाँ, अभी हमारे सामने अगर दीवार है तो दीवार के पीछे बैठा मनुष्य कौन बैठा है, कि कौन मनुष्य है, कि कोई पशु है, पक्षी है, कौन बैठा है, हमें नहीं दिखाई देगा। तो अब कह रहे हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि एक गुण में समान होने से नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उन दोनों के गुणधर्म एक से ही होते हैं, इस वजह से वह नहीं दिखाई देती। जैसे कि कहें दूध में पानी, क्योंकि दोनों कैसे पदार्थ हैं, दोनों का गुणधर्म एक है, दोनों बहने वाले पदार्थ हैं। अब दोनों ही बहने वाले पदार्थ है, दूध में पानी है, हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आंख में दोष होने के कारण नहीं दिखाई देती। जैसे पीलिया हो जाने पर सफेदी, अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उसका शरीर, उसका वर्ण, सब कुछ कैसा दिखाई देगा? पीला। तो यही कह रहे हैं कि देखो, आंख में अगर कोई दोष आ जाता, अगर जैसे कहे ना, हम एक ऊंचा पहाड़ देख पा रहे हैं, ठीक है, और हमारे आंख में कंकड़ पड़ जाए, ठीक है, तो उस समय आंख में कंकड़ पड़ गया, अब कंकड़ के कारण वो हमें ऊंचा हिमालय वो जो है वो हमें नहीं दिख रहा ना, जो हम देख पा रहे थे। तो यही कह रहे हैं कि जब आंख में कोई दोष आ जाए तो हमें फिर नहीं दिखाई देता है, हम नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने उसने एक उदाहरण से दिया कि पीलिया हो जाने पर सफेदी। जब पीलिया हो गया तो वो सफेदी क्या हो गई? छिप गई। इसीलिए यह कहना कि जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं है, सरासर भूल है ना। तो देखिए, कितने सारे उदाहरणों से इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो दिखाई नहीं दे तो हम ऐसा मान ले कि वह है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये हमारी सरासर भूल होगी। अब आगे कमला कह रही है आगे कि बिना देखे मुझे तो विश्वास नहीं होता। इतना उसकी बहन ने उसे सब कुछ उदाहरणों से समझाया, फिर भी वो कह रही है कि बिना देखे तो मुझे विश्वास नहीं होता। बिमला ने आगे कहा उससे, यह तुम्हारा कोरा हठ है,
भाई अब जब कोई एकदम हट, जैसे बोलते हैं ना, हट करके ही बैठ गया, उसको इतना समझाने और सब करने के बाद अगर वो मान ही नहीं रही है तो फिर उसके सामने आगे हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसने उसको कहा कि भाई ये तो तुम क्या कर बैठी हो बहन, ये तुम्हारा कोरा हट है। मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सी चीजें जो आंख से नहीं दिखाई देती हैं वे होती हैं, जिन्हें हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं तो क्या वह नहीं है, है। ठीक है। और उन पर विश्वास करना भी पड़ता है, वह चीजें होती भी हैं जिन्हें हम आंख से नहीं देख रहे हैं और उन पर विश्वास भी करना पड़ता है। अच्छा, उसने फिर उससे कहा, कमला से बिमला बोल रही है कि अच्छा बताओ, मैं जो बोल रही हूँ उसे तुम सुन रही हो या नहीं। हाँ, अब देखिए, अब हम भी आपसे जो कह रहे हैं तो आप उसे सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं या नहीं। तो कमला कमला ने उत्तर दिया कि हाँ बहन, सुन रही हूँ। फिर बिमला ने कहा, किससे सुन रही हो। कमला कमला बोली, कानों से सुन रही हूँ। फिर बिमला ने कहा उससे, जो मैं शब्द बोल रही हूँ वह है भी कि नहीं है, मतलब जो हम बोल रहे हैं ना वो शब्द है कि नहीं है। तो कमला ने कहा, है, क्यों नहीं है, हाँ है, वो शब्द जो तुम बोल रही हो वो है ना। फिर बिमला, फिर उन्हें आंखों से क्यों नहीं देख रही हो। अब भाई जो शब्द तुम सुन रही हो उसे आंखों से क्यों नहीं देख रही हो। अच्छा, और लो, मेरे हाथों में ये फूल है, बताओ किसका है। अब उसके हाथ में एक फूल था तो बिमला ने उससे पूछा, बिमला के हाथ में फूल था, बताओ ये किसका फूल है। तो कमला बोली, गुलाब का। बिमला बिमला ने फिर उससे पूछा कि इसमें सुगंध है या नहीं। तो कमला ने कहा, हाँ है, इसमें सुगंध है। बिमला बिमला ने उससे पूछा, किससे पता चला तुम्हें ये। तो कमला कमला बोली, नाक से। सुगंध हमें किससे पता चलती है, नाक से। फिर बिमला बिमला ने कहा, एक बात और बताओ, रात जो तुमने दूध पिया था उसमें शक्कर मतलब बूरा जो डालते हैं ना, खांड वगैरह जो है, तो बूरा था या नहीं। कमला, था। बिमला ने फिर पूछा, उसका अनुभव किससे हुआ। कमला, जुबान से, मतलब जीभ से, हमने उसका स्वाद कैसे चखा। तो उसने बोला कि कमला, उसका अनुभव कैसे हुआ। बिमला ने उससे पूछा कि उसका अनुभव किससे हुआ। तो कमला बोली, जुबान से। बिमला अब बिमला कह रही है उससे कि अब मैं पूछती हूँ। ठीक है, अब उसने ये सारे एक एक उससे प्रश्न पूछे, उसने उत्तर दिए। अब उसने कहा बिमला ने, अब मैं पूछती हूँ, शब्दों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, कानों से सुगंधी का ज्ञान, नाक से, और देखिए बुरा का ज्ञान जुबान से ही क्यों हुआ। ध्यान दीजिए, उसने कहा, मैं अब पूछ रही हूँ तुमसे कि जो तुमने शब्द सुने उसका ज्ञान तुम्हें किससे हुआ, शब्द तुमने कानों से सुने। ठीक है। सुगंधी, जब उसने वो गुलाब के बारे में पूछा, ठीक है, कि इसमें सुगंध है या नहीं, तो उसने कहा था सुगंध है। तो उसने कहा, सुगंध का जो ज्ञान है तुम्हें किससे हुआ है, नाक से हुआ है। और जो तुमने दूध पिया था, दूध में जो तुम्हें मीठापन जो लगा, उसका उसका तुम्हें स्वाद कैसे पता चला। तो उसने कहा, जुबान से। तो उसने इन सब के बाद उससे कहा कि इन्हीं से क्यों हुआ तुम्हें। ठीक है, सुगंधी किससे, नाक से, जो स्वाद मिठास मिला वो जुबान से, ठीक है, शब्द कानों से, इन्हीं से क्यों हुआ। आंखों से, आंखों से शब्दों का, कानों से, कानों से सुगंधी का, और नाक से मिठास का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया। अब उसने इसके विपरीत उससे पूछा है ना,
अभी उसने बताया कि नाक से तो भाई हमें सुगंध का होता है, कानों से हम सुनते हैं, ठीक है, और हम जब कोई भी चीज का स्वाद वगैरह चखते हैं तो जुबान से पता चलता है, ठीक। तो उसने इसके विपरीत ये कहा उससे कि तुम्हें इनका जो आभास है, जैसे उसने कहा, उसको बताया कि गंध और मिठास, यहाँ बोला ना उसने, कहा कि आंखों से तुम्हें शब्दों का ज्ञान क्यों नहीं हुआ, कानों से, कान जो है जो सुनने का काम करते हैं, उससे सुगंधी क्यों नहीं आई तुम्हें, नाक जो सूंघने का काम करती है, उससे मिठास का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया। तो देखिए, गंध और मिठास के होते हुए भी आंखों ने उन्हें देखा क्यों नहीं, ठीक है, कि गंध थी, मिठास थी, हाँ, है ना, शब्द थे जो उसने सुने, इन सब के होते हुए भी आंखों आंखों ने उन्हें देखा क्यों नहीं। जब वो बोल रही है ना, वो प्रमाण मांग रही है ना कि जब तक कोई चीज आंखों से नहीं दिखाई देती तो मैं क्यों विश्वास करूं। तो उसने पूछा कि आंख के होते हुए भी, आंख के देखते हुए भी क्यों नहीं देखा आंख ने। अब कमला कह रही है, जिस इंद्रिय का जो विषय था, जिस इंद्रिय का, जैसे बोलते हैं ना हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, 5 इंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ठीक है। तो उसने कहा जिस इंद्रिय का जो विषय था उससे उनका ज्ञान प्राप्त किया। हाँ भाई, नाक जिसका काम कर रही है वो वही बताएगी, आंख जिसका काम कर रही है वो वही बताएगी, कान जिसका काम कर रहे हैं वो वही बताएंगे। तो जिस इंद्रिय का जो काम था उससे वही होगा ना, उससे उसका ही ज्ञान प्राप्त प्राप्त किया। ईश्वर तो किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को क्या किसी इंद्रिय से जान सकते हैं? उसे कैसे मान ले कि वह है। तो वो कह रही है कि भाई इंद्रियों का काम क्या है, इन सब चीजों का, कि नाक का काम क्या है, आंख का काम क्या है, कान का काम क्या है, और जिसका जो काम है वो काम वही करेगी। पर ईश्वर तो कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं ना कि जिसको इंद्रियों से जाना जा सके। तो बिमला, अब बिमला उससे कह रही है कि तुम्हारा पक्ष देखिए, तुम्हारा पक्ष तो ये था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए वह है नहीं। हाँ देखिए, अभी उसने क्या पक्ष रखा था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं है, पर अब देखिए, अब जरा देर में ही बात बदल दी। अब वो क्या कह रही है, अब उसने बात बदल दी ना कि अब क्या, अभी तक तो उसने उसको साबित कर दिया ना कि जो वस्तु दिखाई नहीं देती है तब भी उसका अस्तित्व होता है। तो अब उसने उसको किस तरफ मोड़ दिया कि अब वो कह रही है कि ठीक है भाई, इंद्रियों से थोड़ी ईश्वर को जाना जा सकता है। तो अब उसने ये रखा, जरा देर में ही बात बदल दी कमला ने, ठीक है ना। बिमला उससे कह रही है कि तुम्हारा पक्ष तो ये था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता इसीलिए वह नहीं है, जरा देर में ही बात बदल दी। अच्छा चलो, यह बात तो तुमने मान ली, ठीक है, यह बात तो तुमने मान ली कि चीजें आंख से दिखाई नहीं देती, वह भी होती हैं। जो चीजें हम आंख से नहीं देख पाते वह भी होती हैं। तो ईश्वर भी है, ठीक है। और यह बात है कि उसका जो ज्ञान है आंख के अतिरिक्त दूसरी इंद्रियों से हो। अब तुम इस बात पर आए हो कि ईश्वर किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता, उसे कैसे मान ले कि वह है कि नहीं है। देखिए, उसने इस बात को तो उसने मान लिया कि जो चीजें आंखों से नहीं दिखाई देती वह भी होती हैं, ठीक है। अब उसके आगे का है कि ईश्वर को किसी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये कैसे मान ले वह। तो चलिए, इस पर जो भी उनके विचार हैं, जो उनके संवाद हैं, हम आगे के भाग में आपको बताएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए। आज हमने ये जो इतना संवाद सुना उसमें उसने एक चीज तो यह मान ली, क्योंकि पहले उसका, किसका, कमला का पक्ष यह था
कि भाई जो चीज आंखों से नहीं दिखाई देती मैं उसे कैसे मान लूं, परंतु अब कमला ये तो मान गई है कि जो वस्तुएं आंखों से नहीं दिखाई देती वह होती हैं। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट उसमें हम इनके संवाद को आगे बढ़ाएंगे और आगे इस पर और उनकी जो चर्चा होगी वो आपको सुनाएंगे, आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आपने अभी ये जितना भी सुना है बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनिए, और हम जैसे अपना कर्तव्य समझ रहे हैं कि वैदिक विचारों को, वैदिक सिद्धांतों को आप तक पहुंचाएं, आप भी उसे अपना कर्तव्य समझकर आप जब इसे सुने तो दूसरों तक इसे आप भी पहुंचाएं। चलिए, कहाँ से बंद होगा?